ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया पुण्य शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे मना रही है। आज के दिन हम प्रभु यीशु की मृत्यु, उनके दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्यों प्रभु यीशु इस दुख भोग को स्वीकार किए, इस मृत्यु को स्वीकार किए। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। जब हम ईश्वरीय कृपा एवं अनुग्रह को ध्यान में रखते हुए उन पर मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु का हमारे प्रति अगाध प्रेम। प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि उनकी चुनी हुई प्रजा पाप रूपी अंधकार में नष्ट हो जाए। अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाएं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम प्रभु यीशु के प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं तो आइए हम इन कुछ बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु ईश्वर के महान बलिदान को समझने की कोशिश करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, मृत्यु मनुष्यों के जीवन में दुख लाता है। प्रभु यीशु की मृत्यु हम सभी विश्वासियों के लिए एक पीड़ादायक घड़ी है, लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु हमारे लिए प्रतीक्षा करने और जीवन का संदेश लेकर आता है। प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारे पापों से हमें मुक्ति मिली है। जैसा कि प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है, अध्याय 10 पद संख्या 10 में, मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन प्राप्त करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम प्रभु ईश्वर के प्रेम को समझने के लिए 3 बिंदुओं पर मनन करेंगे। पहला, क्षमा। प्रभु यीशु अपने पर दोष लगाने वालों को एवं उन पर अत्याचार करने वाले सबों को क्षमा कर देते हैं और अपने पिता से निवेदन करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि हम अपने बैरियों को क्षमा करें और उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरा, त्याग, बलिदान। प्रभु यीशु अपने जीवन का बलिदान हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए कर दिए। प्रभु यीशु ने अपना सब कुछ हमारे लिए अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपनी प्यारी माँ को संत यूहन्ना को सौंपकर कलीसिया की माता बना दिया और अपने प्राणों की बलि देते हुए अपने जीवन का, अपने शरीर का अंतिम लहू, अंतिम बूंद पानी भी हमारे लिए बहा दिया और हमारे पापों से मुक्ति दिलाई। तीसरा, स्वर्ग का राज्य। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा हम ख्रिस्तियों के लिए, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उनके लिए स्वर्ग का राज्य खोल दिया। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के साथ कलवारी पहाड़ पर 2 डाकुओं को भी सलीब पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक डाकू को अपने पापों पर पश्चाताप हुआ, प्रभु ईश्वर में विश्वास किया और समझा कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और उनका राज्य यह संसार नहीं। इसलिए वे प्रभु से निवेदन करते हैं, जब आप अपने राज्य में होंगे तब आप मुझे भी याद कीजिए। बदले में प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने न केवल उस पश्चातापी डाकू को स्वर्ग का राज्य प्रदान किया, बल्कि उन सभी लोगों को भी जो प्रभु में विश्वास करते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास आते हैं, हर एक को स्वर्ग का राज्य प्रदान करते हैं। स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया है प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, पवित्र शुक्रवार के दिन हम प्रभु यीशु को प्रेम को देखते हैं
जब हम प्रभु यीशु के घावों को देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ही ये कष्ट सहे हैं। यदि प्रभु यीशु हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं देते तो हमें पापों से मुक्ति नहीं मिलती और ना ही हमें खुशियों से भरा हुआ पास्का पर्व मिलता। प्रभु ईश्वर के महान बलिदान के द्वारा ही हमें हमारे पापों से मुक्ति संभव हुआ है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस पवित्र शुक्रवार के दिन अपने पापों पर पश्चाताप करें और प्रभु ईश्वर से पाए हुए आशीष एवं अनुग्रह को अपने जीवन में अपनाएं, जैसा कि प्रभु ने हमें सिखाया है। अपने बैरियों को क्षमा करने, अपने स्वार्थ का त्याग करने और अपने मन को निर्मल करते हुए प्रभु ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाए और प्रभु ईश्वर के राज्य के सहभागी बने।